हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आज हमने जो पतंग लपटाई है, पहले आज आप लपटाने का दिखा देते हैं, फिर उसके बाद लड़ाया कैसे वो बताएंगे। एक तो ये काली पतंग आप देख रहे हैं, पौना है, और ये तीनों की साइज़ देख रहे हैं, ये अद्धा पतंग है। ठीक है, अब इसको हम जो है आप लोगों को दिखाएंगे पास से, बताएंगे एक एक करके पतंग। ये पतंग जो है देखिए, हमारे ख्याल से ये बाहर की नहीं है, ये इलाहाबाद की पतंग है, लेकिन अच्छी बनी हुई है। यानी एक होता है कि ऑर्डर दे के जो बनवाई जाती है उसमें की पतंग लग रही है। दोनों बहुत, आप देख सकते हैं, काँप का बैलेंस देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ठट्टे को भी देख सकते हैं कि अच्छा बनाया है, यानी बहुत मोटे में का नहीं बनाया है और बहुत ज़्यादा पतले में का नहीं बनाया है। तो हमारे इलाहाबाद में ऊपर से एकदम पतला करके नीचे चौड़ा नहीं करते, ऊपर से हल्का पतला करते हैं लेकिन नीचे चौड़ा कर देते हैं जितना होना चाहिए। लेकिन जो बाहर की पतंग रहती है वो यहाँ से गोल टाइप की रहती है। गोल नहीं ना, ये जो है, ये चीज़ जो है आप देखें, ये चीज़ चौकोर है और वो लोगों में गोलाई रहती है। बाहर वाली पतंग में ये चीज़ है, शायद उनकी काँप या स्पेशल बनती होगी। अब यहाँ की ही शायद उसी के हाथ की होगी जो नीली है, लेकिन ये कुछ दिन की पली हुई पतंग है, कुछ दिन की पली हुई पतंग है। ये पौना पतंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी पतंग उड़ रही थी और इसको जो है लपटा के लाए थे और उस मंजे को भी बांधा था, इसी में का मंजा हमने बांध ही दिया था। तो उससे हमने 2 पतंग काटी थी। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कैसे कटे और कैसे काटा, क्या गलती की थी। तो ये पौना पतंग आप देख सकते हैं, इसका भी बैलेंस देख सकते हैं, फिनिशिंग देख सकते हैं। तो ये चाहे जितनी आप दूर लड़ाएं, करीब ये 500-600 गज की दूरी पे लड़ा रहा था, तो बहुत अच्छी पतंग लड़ा रहा था। कई तो काटा भी था इसने, और आप देख सकते हैं कन्ना भी इसने बहुत अच्छा, और टेपिंग वगैरह भी बहुत अच्छी की। कन्ना जैसे हम अक्सर कहते हैं आप लोगों को, ऐसे ही बांधा है। ये देखिए, गीट यहाँ पे बांध दी। अब ये दोहर्रा है, और कोई 4 गुना भी ऐसे कर ले, यानी 4 गुना भी आप ऐसे कर लो, ऐसे करके यूँ, और ऐसे आपने बांधा, गीट यहाँ नहीं बांधी, तो वो एक ही दोहर्रा रहेगा। चूँकि गीट बांधने के बाद सारा छूट जाता है। ये देखिए, जब वो खींचता है एक पल्ला तो ये निकल जाती है, लेकिन अभी इसने दोहर्रा बांधा है। क्योंकि यहाँ पे इसने गीट बांध दी, यानी इसको डबल करके, और यहाँ पे गीट बांध दी। अब ये दोहरा है, तो दोनों कटेगा तभी ये कटेगा। तो ये एक हो गया पौना पतंग। और आपको दिखाते हैं अपने इलाहाबाद की पतंग, ये भी अच्छी उड़ रही थी, लेकिन इसमें फैंसी पतंग बता रहे हैं मुरादाबाद की है, हमें नहीं लगता। अब मोहर आप कहीं की भी लगा लें, लेकिन जो मुरादाबाद की पतंग होती है उसकी आपको एक पहचान बताया। इसमें भी हालांकि हो सकता है कम कास्ट वाली हो, क्योंकि 11-12 वाली हो सकता है, ये ना हो 10 के अंदर वाली हो। तो ये भी लग रहा है ऐसे मुरादाबाद की, क्योंकि इसका ठड्डा भी आप लोगों को दिखाएं, इसका ठड्डा यहाँ से एकदम गोल आया है, और ये चीज़ भी जो है ना, ये गोल है। ये चीज़ ऐसे गोल रहती है, चपटी नहीं है ये। तो हो सकता है कि ये मुरादाबाद की हो, लिखा हुआ इस पर मुहर लगी है, तो हो सकता है। और ये पतंग भी देखिए, ये पतंग भी है मुरादाबाद की पतंग है ये। इसमें भी आप लोगों को ठड्डा दिखाते हैं। ठड्डा यहाँ से एकदम पतला होता है, फिर थोड़ा चौड़ा, फिर होते होते होते, और ये चीज़ जो है गोलाई रहती है। ये चीज़ में गोलाई रहती, चपटे टाइप का नहीं रहता। तो ये देखिए पतंग, और जिसकी भी है, जिसने भी मंगाया है, बहुत अच्छी पतंग ये उड़ती है। और काफ़ी पतंग काटने के बाद में मैं पता था। तो इसमें देखिए, ये मांझा जो है, तो ये पतंग में आया था, ये नीली वाली में बहुत जोर से कटा था। तो ये जो ऊपर वाला मांझा है जो आप देख रहे हैं कि कत्थई कलर का, तो ये इसमें आया था। और एक इसके नीचे काला आया था, जो इस वाले काले वाले में का था, और 2 में का ये मंझा आया था। ठीक है, ये चारों में का मंझा था।
किसी में कम रहता है, किसी में ज़्यादा रहता है। तो अब आज कैसे पतंग कटें और कैसे काटा वो बता दें। तो दोस्तों एक तो हम कट गए थे 2 काट के, और जिससे हमने 3 काटी थी वो ये पतंग है। आपने देखा होगा कि आज पहली वाली पतंग वो उल्टी तौकिया थी, तो ये इतना मंजा बांधा था हमने। ये 2 कलर का मंजा है और ये है पतंग। ये जो है अच्छा पतंग है और ये बहुत तेज़ जो है हल्की पतंग है, खींचने में बहुत अच्छी है। तो आइए बताते हैं कि कैसे कटे थे तो कैसे काटा। तो दोस्तों कैसे काटा था, कैसे कटे वो बताते हैं। देखिए आप, अब ये 2 पतंग देखिए है, एक ये साइड से उड़ाया है, ये वाली हम उड़ाए थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया था कि ये ऊपर से ऐसे आया, यानी ये साइड में हम अंदर ऐसे करके घुसे, ठीक है। तो कैमरे को सही रख लेते हैं क्योंकि कैमरा सही नहीं रखा है। और तो अभी देखते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे वहाँ पे हमारे पास डमी नहीं है, इसके वजह से हम ऐसे ही समझाना चाहते हैं। ये 2 पतंग है, ये ऊपर से आया और ये हम अंदर से गए, ठीक है। ये अंदर से गए और ये ऐसे करके इसने दबाया, तो पतंग को हमने भी नीचे थोड़ा सा नीचे किया। ये जब नीचे किया तो ये ऐसे करके जैसे ही उठाया तो हमारे में डोरी जो है नीचे आने की वजह से हमने थोड़ा सा थपका दिए थे और ये ऐसे उठा रहा था। उसके बाद में जैसे ही हमने जो है ये बाहर की तरफ, यानी जैसे आप लोगों को अक्सर कहते हैं कि आप ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे भागिए, ऐसे बाहर की तरफ जैसे ही भागे वो अंदर का थपक्का देने लगा, ठीक है। पतंग हमारी चढ़ी हुई है, डोर टच है और वो थपक्का दे रहे, हम भी दे रहे, थपक्का कटी नहीं दोनों की। लेकिन वो जैसे ही ऐसे करके ऊपर की तरफ भागा, फिर हम उसको दोबारा ऐसे पकड़ के खींच दिया। जैसे कि हमने बताया कि आप लोगों को समझाया था कि जब कोई अगर ऊपर से आ गया तो वो बच के नहीं जाना चाहिए। तो वही पोजीशन थी, वो अंदर की तरफ अगर जैसे कोई आदमी हमारे तरफ अगर ऐसे अंदर करके भागता है, हमारे तरफ ऐसे अंदर भागता है, तो हमें बस पतंग को कोई सूरत से उसको चढ़ा के ऐसे चढ़ा लेना है। पतंग को ऐसे चढ़ा लेना है, यानी ऐसे चढ़ा लेना ऊपर की तरफ से एकदम ऐसे चढ़ा लेना है। और जैसे जैसे वो ऊपर करता जाए, ऊपर जैसे उसका मुड्ढा ऐसे वो पकड़ के खींचे, यानी मुड्ढा जब तक ऐसे करके चढ़ा रहा है, ऊपर ऐसे नहीं चढ़ा रहा। अगर ऐसे चढ़ाएगा तो हम पतंग को क्या करेंगे, हम पतंग को ऐसे खींच के थपक्का मारेंगे। यानी पतंग को थपक्के का मतलब है कि बहुत से लोग थपक्का करते हैं, तो हम ऐसे पतंग की डोरी को पकड़ के, पतंग की डोरी को पकड़ के, और जब हम डोरी को पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे करके खींचेंगे ना, तो ऐसे थपक्का खाती है वो ऊपर। डोरी जब हम पकड़ के ऐसे उठा के थपक्का देते रहेंगे जब तक वो ऐसे खींच रहा है। जैसे ही ऊपर चढ़ाता जाए, थोड़ा थोड़ा सा आप ऊपर चढ़ाते हैं, जैसे ही हल्का सा मुड्ढा सीधा, फिर वहाँ पे नहीं रोकना, फिर ऐसे पूरा की पूरा आप जो है पूरा खींच लीजिए, तो ये कट जाएगी। तो पहले हमने ये काटा था, ये नीचे से काटी थी। अब दूसरी पतंग आई ऊपर से, दूसरी पतंग ऊपर से आया, और वो कैसे आया आपको दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए वो नीचे से ऐसे घुस के आ गया और हम भी ऐसे घुस के चले गए, और काफ़ी चिराव था, करीब 300 मीटर का जो चिराव था। ये ऐसे करके नीचे से ऐसे घुसा हुआ, ऐसे करके घुसा हुआ, हम भी आए, फिर चक्कर करके हमने ऐसे करके डुबोया पतंग को ये डुबोया, ठीक है। पतंग को ये डुबोने के बाद में फिर हमने मुड्ढे को उसके पतंग की तरफ ऐसे बनाया, यानी अपने मुड्ढे को पतंग उसकी पतंग की तरफ ऐसे करके बनाया किरास, और फिर ऐसे करके किरास ले के बस ऐसे करके भागते चलेंगे। वो ऐसे ऊपर उठाए था, वो अंदर का खींच रहा था, लेकिन हम जो उसको ऐसे डुबो के ऐसे पूरा ले गए उधर। ऐसे नहीं भागे हम, ऊपर की तरफ नहीं भागे हम, ऐसे गड़ा के गए। ऐसे गड़ा के जब आप जाएंगे, जब एकदम मुड्ढे को ऐसे गड़ा के आप जाएंगे तो बच नहीं सकती वो। अगर नीचे की तरफ मान लिया कि यहाँ पे वो एक शर्त में बच सकता था कि वो पतंग ऊपर के बजाय नीचे की तरफ ऐसे करके भागता तेज़ी से, यानी जैसे जैसे हम डुबो रहे थे इसको, जैसे डुबो रहे थे तो वो भी नीचे ऐसे करके डुबोता, या तो ऐसे पट मार देता जब हमारी एकदम ऐसे डूब रही थी, तभी हम कट सकते थे।
तो हमने उसको ये पेच काटी, और कितने लोगों ने इस तरह काटा है वो भी कमेंट्स में लिखना। उसके बाद तीसरी पतंग उसी पेच से तीसरी पतंग हमने लड़ाई। जो पहले वाला था वो आ गया था मैदान में, अब वो ऊपर से आया और हम नीचे से ऐसे हो गए। ठीक है, दोनों की होगी पतंग, और हमने उसके तरफ ऐसे करके हम घुस रहे थे अंदर, और वो ऐसे करके डुबोया। जैसे अभी हमने काटा उसने भी सेम ऐसे ही काटी, उसने भी ऐसे करके ऐसे डुबोया, और ऐसे डुबो के हम ऐसे खींच रहे थे अंदर का, यानी हम अंदर को ऊपर ही खींचा और तेज़ खींचा था, लेकिन हमारी भी कट गई। यहाँ पे हमने जैसे बताया कि यहाँ पे जब कोई आदमी ऐसे गद्दा ऐसे करके बढ़िया मुद्दा बना के ऐसे जा के फिर ऐसे निकलता है ना, यूँ ऊपर की तरफ जब निकलता है, तो जैसे हमने ऐसे करके रुख खींचा था तो वो कट जाता अगर वो ऊपर खींचता, लेकिन वो चूँकि ऐसे करके गड़ो के ऐसे लेके गया था, तो हमारा रुख जो है उसको जगह थी उसके पास, और बहुत अच्छा ऐसे मारा उसने। उसकी पतंग तो नीचे चली गई, लेकिन हमारी पतंग जो है वो कट गई। और हवा कम की भी थी, हवा कम भी थी, लेकिन पेच उसकी सही थी कि ऐसे में अंदर का रुख जो है काम नहीं करता। जब पतंग कोई आदमी जैसे हम ऐसे करके रुख अंदर ऐसे करके खींच रहे थे, और कोई ऐसे करके अगर गद्दा मारते हैं नीचे साइड पे ऐसे कन्ने की तरफ, हमारे कन्ने की तरफ अगर ऐसे मारता है, तो हमें जो है ऐसे उठा के मारेगा तो कट जाएगा, लेकिन अगर गड़ा के मारेगा ऐसे तो काट लेगा। यानी गड़ा के ऐसे कन्ने तरफ जाओ, यानी ऐसे सीधा नहीं मारना, ऐसे गड़ा के मान लिया हमें ये साइड पे हमारी है, ऐसे गड़ा के और ऐसे करके बस से ऐसे करके निकल जाना है। हमें ऊपर की तरफ ऐसे नहीं भागना। अगर हम ऊपर की तरफ भागेंगे तो जो हमने जो खींचा था वो सियोर कट जाता, लेकिन चूंकि ऐसे उसने गड़ा दिया था तो हमारी पतंग जो है वो कट गई, जो तीसरी पेच थी वो कट गई। अब चौथी पेच में दोस्तों, चौथी पेच भी इसी प्रकार से हुई। उसको मतलब जो है वो हमारी काटी हुई थी, यानी जिससे हम पहले लड़ा रहे थे उसकी हमारी काटी हुई थी, तो उसको चाहिए था कि वो नीचे से लड़ाएगा। तो हम सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हम सबको हर तरीके से मौका देते हैं कि आप लोगों को सिखा पाएँ। अब क्या किया उसने, अब ऐसे करके ये नीचे ऐसे आया, ऐसे करके नीचे हमारे आ गए, हमारी उधर चली गई। ठीक है, और उसकी अंदर ही की लग रही थी, तो हम चक्कर दे के ऐसे चक्कर दिया, और उसके बाद जैसे कि आप लोगों को बताया कि मुट्ठा एकदम साइडेड ऐसे बनाना है। ऐसे बनाओगे ऊपर की तरफ का तो कट जाएगा अगर वो ऐसे नीचे से खींच रहा है। तो वो ऐसे करके खींचता ही जा रहा था, जैसे ही हमने और ऐसे करके जो वो और तेज़ी से खींचा, उसकी जैसे ही ऊपर पूरा की पूरा ऐसे मार के हमने ऐसे करके पूरा यूँ ऐसे मारा, मार के और डोर जैसे ही छोड़ी, उसकी पतंग ऊपर की ऊपर ही ऐसे करके ऐसे चली गई। यानी ऐसे उसने खींचा, ऐसे ही चली गई। तो इस प्रकार से हमने चौथी पतंग काटी थी। और उसके बाद में सिंपल वाली एकदम सीधी वाली पेच थी। जैसे कि अक्सर आप लोग कहते हैं कि अगर वो चक्कर ही खाली दे रहा है, यानी आदत होती है लोगों की कुछ ऊपर से रख के चक्कर देने की, तो यही कर रहा था कि ऊपर से आया, यानी ऊपर से वो आगे, नीचे से हम आगे, ऐसे चक्कर दे रहा था कि हम जैसे ही खींचें तो वो मार देगा। जैसे ही वो चक्कर दे के उसका मुट्ठा ऊपर हुआ, क्योंकि बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, करीब 200 गज पे ये सब जो पतंग काटी है, 4 पतंग वो 200 गज पे थी, और एक काफ़ी लंबी थी जो अंदर घुस रहा था उसको गद्दा मारा था, वो करीब 400 गज पे थी। तो ये चक्कर दे रहा था और हम थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया। ऊपर करने के बाद में जैसे देखें ये अभी वो चक्कर ही दे रहा है, लेवल में है पतंग। अब हम समझ गए कि अब हम खींचेंगे तो खींच लेंगे, तो हमने ऐसे पकड़ के पतंग को खींच लिया पूरी, तो वो एकदम सिंपल तरीके से वो कट गया। तो इस तरीके से आज हमने काटी और पतंग लपटाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पेज करनी चाहिए। अगर इसमें जिन लोगों ने इस तरह की पेज की हुई है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। इस पतंग से हमने काटी थी वो ये है, और आप देख सकते हैं कि 2 पतंग कल की दूसरी थी, लेकिन जिससे हमने लास्ट में 3 काटी है वो ये है।
और जो कट गए थे वो पहले वाली वो जा चुकी है। और कल आपने देखा होगा कि मंझा भी अलग था और ये पौने का मंझा जो आया था वो बांधा, और जो लपटाई थी वो भी दिखाते हैं जिससे लपटाई थी। यहाँ पे देखें कई लटाई रखी हुई है और अब्बू भी पतंग हमारे उड़ाते हैं, वो उनकी ये है, लेकिन हमने जो लपटाई थी वो ये पतंग है। आप देख रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये पतंग है, बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हैं ये भी बरेली की पतंग है, ये इसी से हमने लपटाई थी 4 पतंग। और ये जो है सर्दी से ही लपटाई है, हम ताँत से नहीं लपटाया। ये देखें सर्दी है तो तार इसमें बांध के इसी से लपटाई थी। और काफ़ी पतंग आज सुबह, आजकल जो है मौसम अच्छा रहता है तो लोग जो है काफ़ी पतंग उड़ाते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल को। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।